धन्यवाद मैम। मंच पर उपस्थित मैडम रावल, लक्ष्मीकांत चंदेला जी और अल्पना त्रिवेदी मैडम, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों, मुझे जब महावत पर पारिषद ने बोला कि महावत पर करना है तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि ये महावत कहाँ मिलेगा। वो महावत को ढूंढने में मुझे 2-3 दिन लगे। फिर मैंने व्हाट्सएप पे डाला जगह जगह, किसी ने शिवपुरी में बताया, शिवपुरी में पता किया, नहीं साहब वो तो महीने भर पहले था। किसी ने रीवा में बताया तो बोले वो तो 8 दिन पहले था। फिर मेरे एक साथी ने बताया जो उज्जैन में रहते थे कि उज्जैन में है। मैं उज्जैन पहुंच गया, वहां पे पता चला कि महावत जी भिंड में है। तो 2 दिन में फिर रुका भिंड में, बात की नंबर लेकर, तो बोले मैं आ रहा हूँ, सालाजन आ रहा हूँ। फिर मैंने जब तक उनकी सारी चीज़ें देखी, घर मकान सारा उसका, तो रियल में देखा जाए तो महावत आज की तारीख में लुप्त होने की कगार पर है। पहले आप देखते थे जगह जगह हाथी मिलते थे, वहाँ पर हाथी जाते थे और महावत भी रहते थे, लेकिन अब महावत लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। मैंने उज्जैन में उनका एक अध्ययन के दौरान ये पता किया कि यहीं क्यों बचे हैं। तो उज्जैन में उसका कारण एक रहा कि उज्जैन धार्मिक नगरी है, वहाँ पर मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, रिद्धि सिद्धि का हर सिद्धि का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। वो महावत वहाँ पर वो हाथी को लेके खड़े रहते हैं और आने जाने वाले श्रद्धालु उनको खाना देते हैं। कोई ककड़ी खिला देता, वो हाथ ठेले वाले वहाँ पर खड़े रहते हैं महावत हाथी के आसपास, और उसकी खुराक कम से कम 40-50 किलो रहती है। और महावत के लिए भी ये संभव नहीं है कि वो अपनी पैसों से अपनी जीविका अर्जन करके उनको खिला सकें। तो वहाँ मैंने किया तो लौकी वाला खड़ा है, ठेला वाला जो सब्जी बेचते हैं, एक तरबूज वाला खड़ा है, एक कद्दू वाला खड़ा है। तो जो भी धार्मिक लोग रहते हैं, जिनको श्रद्धा रहती है, निकलते गुजरते हैं, तो किसी ने 100 रुपये का कद्दू खिला दिया, किसी ने 200 रुपये की लौकी खिला दी। मैंने भी 1000 रुपये की लौकी खिलाई उसको। वो 1000 की लौकी खिलाने के बाद मैंने पूछा इसका पेट भर गया? बोले साहब इसका नाश्ता हुआ। हकीकत बता रहा हूँ मैं, बोले इसका नाश्ता हुआ है। तो महावत मैंने पूरे मध्य प्रदेश में पता किया, सिर्फ उज्जैन भर में बचे हुए हैं। और उसका बचने का कारण यह है कि उनको थोड़ा सा ये अभी कि उनकी खुराक वगैरह उनको मिलती रहती है। और वहाँ पर भी अभी वो बता रहा है उनका विरोध हो रहा है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग विरोध करते हैं कि ये या तो उनको बच्चों को लेके जाते हैं, हमारे बच्चों को घुमाओ, और नहीं है तो शिकायत कर देते हैं कि वो तो हाथी पागल हो गया, ये हो गया। बेचारे वो रेवेन्यू वाले या प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं और रात रात भर बैठ के देखते हैं कि पागल तो नहीं हो गया। तो इस प्रकार से महावतों की स्थिति है। खैर, स्लाइड में वो फोटोग्राफ दिखाएंगे हम। ये महावत है सरमनगिरी, और ये उज्जैन के जितने भी महावत है इसमें ये वहाँ के शिरोमणि कहलाते हैं। और ये मूलतः गोस्वामी समाज से है और अपने आप को घुमक्कड़ जाति का बताते हैं। महावत से संबंधित अध्ययन में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ किन परिस्थितियों में किया और उनकी क्या परिस्थिति है, हालांकि वो जरूरत नहीं है। महावत से संबंधित अध्ययन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले अंतर्गत अलगधाम शाही कॉलोनी सुभाष नगर उज्जैन में निवासरत है। वहाँ पर इनका घर है और खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर हाथी को बांधते हैं। और हाथी इतना सज्जन प्राणी बताते हैं कि बोले सर ये कुछ ही नहीं करता। इन्होंने विश्वास दिलाने के लिए इनकी सूंड के नीचे मुझे खड़ा कर दिया, मेरी तो 12 बजे उसने सूंड उठाई और अपने उस पर रखा। फिर उन्होंने बताया साहब मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, पहले तो मुझे भी वो यही समझे, बोले डीएफओ को बुला, ये करे वो करे। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वो नहीं साहब, बोले वो पता नहीं क्या उद्देश्य से आए हो। तो बस मैंने सारा उनको समझाया। उज्जैन में निवास श्री सरमनगिरी महावत, श्री लक्ष्मी नारायण गिरी महावत, श्री नगाड़ा गिरी महावत, श्री हल्के गिरी महावत, श्री जागेश्वर गिरी महावत, श्री अरुण गिरी महावत तथा हरसिद्धि गिरी महावत,
श्री हरिनारायण गिरी महावत, श्री शिवनारायण गिरी महावत एवं उनके सहयोगी तथा अधीनस्थ महावत के कार्यान्वयन तथा कार्यक्षेत्र के आधार पर किया गया। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि महावत अब इतने ही बचे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। महावत की जो मूल उत्पत्ति है वो असम से रहती है, क्योंकि हाथियों की जन्मस्थली असम को माना जाता है। और बचपन में जो वहाँ पर महावत के काम करते वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को एक हाथी के लिए रिजर्व रख देते हैं। तो वो बच्चा हाथी को सिखाते रहता है और हाथी को महावत जनरली असम में असम भाषा में सिखाते हैं। और ये मध्य प्रदेश के महावत या राजस्थान की या क्षेत्रीय महावत जो है ये अपनी भाषा में सिखाते हैं। जब ये लोग हाथी लाते हैं तो वहाँ पर क्या महावत साथ में आता है, और वो महावत जो आता है वो सिर्फ सैलरी बेसिस पे आता है, मतलब महीने के हिसाब से वो तनख्वाह लेता है। फिर उनको 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में जितने भी ये लोकल महावत सीख जाते हैं इनको वो सिखा के फिर चला जाता है। परमानेंट असम का कोई महावत नहीं है। जो महावत मध्य प्रदेश के हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के वो लोकल राजस्थान के हैं। पर्टिकुलर इनकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सारे असम से ही आए हुए हैं, और ये किसी भी जाति समुदाय से हो सकते हैं। जनरली ये घुमक्कड़ ही जाति के रहते हैं। अच्छा, इनके साथ और एक सबसे बड़ी इन्होंने जो समस्या बताई, बोले हम लोगों से कोई शादी नहीं करते हमारे बच्चों के साथ। इवन अब तो महावत भी नहीं करते, बोले क्योंकि क्या इससे इन लोगों को घृणा होने लगी है, लोग कट के चलते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, और महावत हाथी की वजह से आसपास के लोग भी संबंध नहीं बनाते हैं। तो ये भी इनका कहना ये है कि हमें आखिरी पीढ़ी है, इसके बाद हमारे बच्चे पालते नहीं पालते, क्योंकि एक ही हाथी 15-20 लाख से कम का तो आता नहीं है, और उससे इतनी कमाई आज की तारीख में होती नहीं है। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। मैंने इनसे पूछा तो बोले कमाई का साधन तो यही है, कभी शादी में ले गए और कभी कुछ 2 साल से तो बोले कहीं जा ही नहीं रहे। तो लकड़ी मतलब पत्ती जो खाते हैं, बरगद और पीपल की पत्ती खाते हैं, तो अब पत्ती ना बच के उनके पास लकड़ी के जो बारीक लकड़ियाँ थी, तो बारीक लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। बोले इसी में हम भूसा सांदी सब मिला के देते, क्योंकि हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मतलब नुकसान ये होता है, कभी कभी नाराज हो जाता है, इसको खुराक नहीं मिलती तो। अब नाराज हो जाता है तो बोले हमको भी डर लगता है कि है तो आकर जानवर अगर नाराज हो जाए, कुछ कर दे तो हमको निपटा दे। तो हमारे बच्चों को भी मतलब हम इस तरफ प्रेरित नहीं कर रहे कि आप लोग महावत का काम करें। तो लगभग ये मान के चले कि ये महावत जाति बहुत दिन तक नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा, वो खुद लोग बता रहे थे। खैर, महावत का सामान्य आशय होता है हाथी चलाने हाँकने वाला, हाथीवान, अर्थात वह आदमी जो हाथी को चलाता हाँकता है उसको महावत कहते हैं। जो आदमी हाथी के ऊपर बैठकर हाथी की सवारी करता है, हाथी को चलाता है, उसको भी महावती कहते हैं। महावत को अंग्रेजी में द ड्राइवर एंड कीपर ऑफ एलिफेंट यानी हाथी को चलाने वाले व्यक्ति को हाथी कहते हैं। सामान्य महावत को अंग्रेजी में माहौत भी कहा जाता है। तो फोटो नहीं आएंगे। महावतों का पेशा खानदानी है और बचपन में ही बालक को एक हाथी संभालने के लिए दे दिया जाता है। भारत में महावत मुख्य रूप से असम प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण भारत में सिर्फ असम ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हाथी पाए जाते, मीन्स हाथी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। असम के महावत मुख्य रूप से असम भाषा बोलते हैं। वे हाथियों के बच्चे को बचपन से ही असम भाषा में सिखाते हैं। असम के अतिरिक्त अन्य राज्यों और स्थानों में महावत हाथियों को हिंदी भाषा के अतिरिक्त उस स्थान की क्षेत्रीय भाषा में सिखाते हैं। यानी असम का जो महावत आता है वो उनको अपनी क्षेत्रीय भाषा में सिखाता है, और 4-5 महीने में वो हाथी भी क्षेत्रीय भाषा समझ जाता है। आप तो ये बता चुके हैं, आगे बढ़िए। जी, महावत के प्रमुख उपकरण, महावत द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम उपकरण अंकुश और जंजीर है, जो हाथियों को प्रशिक्षित करने और संभालने अर्थात नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। हाथी को हाँकना अर्थात संचालित करने और नियंत्रण करने के लिए महावत 2 प्रकार के उपकरण रखता है। पहला है अंकुश। अंकुश महावत
महावत हाथियों को नियंत्रण करने के लिए अंकुश का उपयोग करते हैं। अंकुश को अंग्रेजी में क्रॉक भी कहा जाता है। अंकुश हाथी में बस में रखने वाला विशेष कांटा है, 2 मुंह वाला छोटा भाला होता है जिसका एक फल झुका रहता है, जिससे हाथी चलाया और बस में रखा जाता है। यानी एक लोहे का डंडी टाइप की रहती है और उसमें एक हुक लगा रहता है। आजकल क्या उन्होंने हमको अंकुश की फोटो लेने से मना कर दिया, क्योंकि बोले साहब पता नहीं आप क्या करोगे, जानवरों को प्रताड़ित करने के लिए वैसे हमारे शिकायत करते हैं कि अंकुश लगाते हैं। तो एक मतलब भाला टाइप का रहता है, उसमें नीचे हुक लगा रहता है और जब वो हाथी को चलाते हैं तो कान के नीचे लगाते हैं। इसमें अगर हाथी को बाएं तरफ मोड़ना है तो महावत दाएं कान तरफ वो अंकुश लगाएगा और दाएं तरफ चलाना है तो बाएं तरफ लगाता है। महावत हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश को हाथी के कान के नीचे लगाते हैं। महावत द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अंकुश को हाथी मर्यादा स्वरूप मान रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंकुश हाथी का मान होता है। अंकुश को गज बात भी कहा जाता है। अंकुश से मतलब चूंकि जैसे मर्यादा स्वरूप अपने कोई परंपरा पाल रखी, इसी प्रकार हाथी के लिए वो मर्यादा है। हाथी अंकुश से डरता नहीं, वो सिर्फ उसकी कद्र करता है, उसी के इशारे पे इसलिए चलता है। महावत लोगों का कहना है ये नहीं कि अंकुश लगाया तो हाथी कंट्रोल ही हो जाता है, बस वो इसको मर्यादा के रूप में उसका मान रखता है कि अंकुश लगाते हो तो हाथी को मानना ही पड़ेगा। ऐसे उनकी हाथी की मतलब मर्यादा रहती है। दूसरा है जंजीर। जंजीर को अंग्रेजी में चैन भी कहा जाता है। जंजीर धातु की कड़ियों की वह लड़ी है जिसे हाथी के पैर में बांध कर रखते हैं। महावत के द्वारा हाथियों को परंपरागत रूप से नियंत्रण करने से संबंधित दूसरा साधन कह सकते हैं। हाथी को एक जगह पर रखने के लिए महावत हाथी को जंजीर से बांधते हैं। जंजीर एक प्रकार से हथकड़ी का कार्य करती है, यानी जंजीर से हाथी को बांध दिया फिर वो कहीं नहीं जाता। जी 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 उस शिल्प से जुड़ी बात हो तो कंक्लूड करें। ठीक है ना। अगर हाथी को चलाना रहता है तो महावत अपनी भाषा में बात करता है। अगर हाथी को आगे चलाना है तो मल अगत मल लगत कहने पर हाथी आगे बढ़ेगा। अगर उसको आगे बढ़ाना तो मल लगत कहेगा। पीछे चलाना है तो मल हट मल पीछे हट। अगर हाथी को बिठाना है तो मल समेट कहने पे हाथी बैठ जाता है। अगर हाथी को खिलाना है मल दले दलदले कहने पर खाने लगता है। अगर हाथी को लिटाना है तो मल तिरे कहने पर हाथी लेट जाता है। महावत मुख्य रूप से भोजन के रूप में हाथी को पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, घास, केले, आलू, गेहूं, लौकी, कद्दू, गन्ना, चावल, ककड़ी, पपीता, तरबूजा, सब्जियां, भूसा और गेहूं के आटे की सांधी और टिक्कड़ बनाकर खिलाता है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो इनके घर में एक चूल्हा रहता है और 5 लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं। 15-20 किलो 40-50 किलो आटा लेकर उसकी मतलब मोटे मोटे टिक्कड़ बना के खिलाते हैं, क्योंकि अगर उसको नहीं खिलाए तो वो नाराज हो जाता है। फिर महावत के कुछ गीत हैं जो गाते रहते हैं। धूल उड़ावत गज परत कहो रहीन के काज, जे रजते पत्नी तरी सुई ढूंढत गजरात। आपने देखा होगा हाथी अपने पैर से धूल उड़ाता रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। तो महावत का कहना ये रहता है कि इसलिए करता है, ढूंढता रज में कि वो धूल कौन सी है जिससे भगवान ने अहिल्या को तारी थी। ये उनकी मतलब वो बताते कि उनकी भावना रहती कि हमको हाथी को ढूंढे, तो वो अपने पैर से ऐसे ऐसे करता रहता है एक पैर से। फिर दूसरा है गणित अंक बिना, बिच्छू डंक बिना, घोड़ा घुड़साल बिना और हाथी गजदंत बिना। महावत का कहना है कि हाथी के दांत होने पर ही वो शोभा देता है। जिस प्रकार से बिना अंक के गणित नहीं होता, बिना बिच्छू के बिना डंक के बिच्छू का डर नहीं रहता और बिना घोड़ा के घुड़साल नहीं रहती, उसी प्रकार बिना दांत के हाथी की वो हाथी अच्छा नहीं लगता। शिल्पकला से संबंधित कुछ हो तो उसको पढ़ दीजिए, बाकी समाप्त कर दीजिए, काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो ये पूरी हाथी की कोई शिल्पकला तो रहती नहीं है, जो भी चित्र वो सामने है। और महावत जो हाथी का अलावा क्या शिल्पकला करेगा आप भी जानते हो, तो जो शिल्पकला तो यही है। इसी के साथ धन्यवाद के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद सर महावत की। हम अगली प्रतिभागी को बुलाने से पहले